अगर आपने होम लोन या कार लोन या अन्य किसी प्रकार का पर्सनल लोन लिया है तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने पैनल इंटरेस्ट से संबंधित नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनको समझने के बाद आपको ये लगेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों का विशेष ध्यान रखता है। यद्यपि बैंकिंग सेक्टर में या लेंडर्स की तरफ से जो काउंसिल बनी हुई है, उनका ओपिनियन ये रहता है कि यदि कोई ग्राहक समय पर अपनी किस्त वापस नहीं करता तो उसको पैनल इंटरेस्ट देना चाहिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अन्यथा बैंकिंग इंडस्ट्री को अपने कारोबार करने में परेशानी होगी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति की रिपेमेंट में कोई देरी हो जाती है और उसके जेन्युइन रीज़न है, तो उसके ऊपर यदि पैनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो वो बैंक उसकी मजबूरी से अपने लाभ नहीं उठा सकता। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हाल में गाइडलाइंस जारी किए हैं पैनल इंटरेस्ट के बारे में, उनमें यह बताया है कि जो लेंडर हैं, बैंक या एनबीएफसी, वो पैनल इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। ज़्यादातर बैंक जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने लोन की किस्त किसी भी कारण जब टाइम से नहीं पे कर पाता था, तो उसके ऊपर 2 से 3% पैनल इंटरेस्ट चार्ज करते थे। जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास काफ़ी कंप्लेंट जा रही थी और कई कोर्ट केसेस भी हो रहे थे। इसको मद्देनज़र रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं और आरबीआई ने बैंकों को और एनबीएफसी को ये कहा है कि वो इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी पैनल इंटरेस्ट 2 या 3% अक्सर चार्ज कर देते थे, वो नहीं चार्ज करेंगे। इसको मैं सही ढंग से समझाने के लिए एक लाइव एग्जांपल दूँगा। एक मेरे दोस्त ने एक किसी प्राइवेट बैंक से एसयूवी के लिए लोन लिया था 14 लाख रुपए का। 6 महीने बाद उसकी एसयूवी चोरी हो जाती है। उसने एफआईआर लॉन्च करवाई और साथ ही इंश्योरेंस क्लेम भी फाइल करा और इस दौरान कोरोना का पीरियड था, तो उसका इंश्योरेंस का क्लेम सेटल होने में लगभग 6 महीने लग गए। 6 महीने बाद जब उसको क्लेम मिला, तो उस दौरान वो ये सोच के चल रहा था कि जब इंश्योरेंस का क्लेम आएगा तो उसी से उसका लोन पूरा रिपे हो जाएगा, तो उसको बीच में किस्त देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब इंश्योरेंस का पैसा 6 महीने बाद आया, तो बैंक ने इंश्योरेंस का अमाउंट क्रेडिट करने के बाद एनओसी देने से पहले हमारे उस दोस्त को एक डिमांड लेटर पकड़ा दिया, जिसमें कि 3% पैनल इंटरेस्ट भी लगा रखा था, उन 6 महीने की किस्त समय पे न देने के लिए। उन्होंने हमसे परामर्श लिया, तो मैंने उनको ये कहा कि आप बैंक के मैनेजमेंट को लेटर लिख करके रिक्वेस्ट करें कि ये पैनल इंटरेस्ट हटा दें, जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो पे करने के लिए तैयार है। लेकिन अंत में उस पैनल इंटरेस्ट को बैंक ने वेव नहीं किया और उनको दूसरी कार के लिए लोन लेना था, तो उसकी एनओसी लेने के लिए उन्हें वो पैनल इंटरेस्ट पे करना पड़ा और किसी ढंग से एनओसी ले ली। अब इस मामले में उनकी कोई इंटेंशनल डिले नहीं थी। सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि उनकी कार चोरी हो गई थी। वो कार चलाने के लिए असमर्थ थे। कार की जगह वो ओला या दूसरा व्हीकल इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस दौरान वो किस्त देने में असमर्थ थे। लेकिन बैंक ने इन सब चीज़ों को ना ध्यान दे करके 3% पैनल इंटरेस्ट चार्ज किया, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट था, 14 लाख रुपए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने अब बैंकों को और एनबीएफसी को कहा है कि आप पैनल इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते अपनी मर्जी से। उसके लिए आप पैनल चार्जेस रख सकते हैं, क्योंकि बोरोवर के ऊपर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना ज़रूरी है। उस फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए आप पैनल इंटरेस्ट की जगह पैनल चार्ज फिक्स कर सकते हैं। लेकिन वो पैनल चार्ज किस ढंग से फिक्स होंगे,
इसके लिए भी गाइडलाइन शुरू की हैं। जो पैनल चार्जेस होंगे वो बैंक के बोर्ड द्वारा अप्रूव होने चाहिए, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें लोन लेते वक्त पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए बोरोवर के सामने कि यदि आप की किस्त 1 महीने डिले होगी तो उसके लिए 5,000, 2,000, 3,000 जो भी है वो फाइन के तौर पर, पेनल्टी के तौर पर चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। मगर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। इस डिस्क्लोजर के बाद ही, इस ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के बाद ही वो पैनल चार्जेस लेने के हकदार होंगे। साथ ही आरबीआई ने ये भी क्लियर किया है कि कोई भी पैनल चार्ज होगा वो कभी भी जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, उनके ऊपर किए जाने वाले चार्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, का रेट उनसे कम होना चाहिए। ये सब गाइडलाइंस क्रेडिट कार्ड्स और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और ट्रेड क्रेडिट्स या स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन के ऊपर लागू नहीं होंगे, क्योंकि उन सारे क्रेडिट्स के नेचर डिफरेंट है और उसमें फिक्स इंस्टॉलमेंट कई बार नहीं होती हैं और बिजनेस के जो लोन होते हैं उसमें कई बार यदि इस टाइप की पैनल इंटरेस्ट की क्लॉज न रखी जाए तो कई बार कंपनी या जो ट्रेड फाइनेंस जो लेती हैं वो बैंक बोरोइंग को या जो लेंडर्स द्वारा लोन दिया गया उसको कहीं दूसरे और डाइवर्ट भी कर लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइंस क्रेडिट कार्ड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और ट्रेड क्रेडिट्स और स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशंस पे लागू नहीं होंगे। ये गाइडलाइन कब से लागू की जाएंगी उसके लिए डेट 1 जनवरी 2024 रखी गई है। इस डेट को इसलिए रखा गया है क्योंकि ज़्यादातर बैंकों ने या जो लेंडर्स हैं, एनबीएफसीज ने अपने सॉफ्टवेयर में भी प्रोविजन कर रखा है कि यदि कोई किस्त नहीं आती है तो पैनल इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस करनी पड़ेंगी, उसमें जो बदलाव करने पड़ेंगे उसके लिए बैंकों को ये 3-4 महीने का टाइम दिया गया है। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि आरबीआई ने ये गाइडलाइंस रिटेल कस्टमर्स के हितों को ध्यान में रख करके जारी की हैं। हालांकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो काउंसिल है उन्होंने आरबीआई से कहा था कि बोरोइंग डिसिप्लिन बनाने के लिए पैनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और पैनल चार्जेस यदि लगाएंगे तो उसमें टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन आरबीआई ने जो यह कदम उठाया है यह रिटेल कस्टमर के हित में, और आपने देखा होगा कि पिछले 10-15 सालों से बैंक बोरोइंग का लगभग 40 से 50% हिस्सा रिटेल कस्टमर का है। तो इस निर्णय से लाखों करोड़ों लोगों को लाभ होगा और इससे बैंकिंग इंडस्ट्री या लेंडर्स अपने मनमाने ढंग से पैनल इंटरेस्ट या पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता था और आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और साथ ही आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें ताकि ये मैसेज जनता के पास सही ढंग से पहुंच जाए और वो भविष्य में यदि कोई भी लेंडर या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी पैनल इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो सही ढंग से उनके खिलाफ आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं और अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी से या गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।